हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता रानी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज फिर से व्लॉग का स्टार्ट हम लोग करते हैं पूजा रूम से। तो यहाँ पर हमारी पूजा पाठ सब कुछ हो गई है। साथ ही हमारे तरफ बस सामने में ही मंदिर है ना, पंडाल वगैरह सब कुछ बनना स्टार्ट हो गया है। एकदम मस्त वाली तैयारियां चल रही है, जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो पूजा वगैरह हो गया था, मैं बना रही थी किचन में अपने लिए नाश्ता। सोची चलो क्यों ना अभी से ही स्टार्ट कर देते हैं आज का व्लॉग। तो आज दिन है शनिवार का और सुबह का तो काम रेगुलर के जैसा हो ही गया है और साथ ही एक्सरसाइज वगैरह भी हो गई थी। और आज मैं लफनदोरी इतना कूदी ना कि मेरे हील्स में पता नहीं क्यों पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्या रीज़न है पता नहीं, लेकिन दर्द हो रहा है। खैर कोई नहीं, चलिए। मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, जो कि बिल्कुल करारे करारे बन गए हैं। और इधर गोईठा में जलाई थी ना, तो उसी का राख गिरा हुआ है। चलिए अब इसे लेते हैं। और सुबह के नाश्ते में बच्चों लोग के लिए बना था आलू की भुजिया और साथ ही पराठे। तो अच्छा लाइट मार रही है। हाँ तुम, आलू की भुजिया तो थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी ले लूँ, क्योंकि इसके साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस थोड़ा सा ही है, ले लेते हैं। तो ये है हमारा आज का नाश्ता, कुरकुरा सा बेसन का चीला, साथ ही आलू की भुजिया। तो आ जाइए जिन्हें भी खाना है गर्मा गर्म चीला बेसन का। और अभी मैं बनाऊंगी खाना दोपहर का, जो कि है खिचड़ी बनेगी। मैं कल भी आप सभी को बताई थी कि खिचड़ी की रेसिपी शेयर करेंगे, लेकिन क्या हुआ ना, सिंपल सा ही खिचड़ी तो खैर बनेगा ही, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा। मैं हस्बैंड जी को बोली थी गोभी वगैरह लेकर आने, तो वो भी भूल गए और मैं दोबारा याद दिलाना उन्हें भूल गई। तो अब सिंपल सा ही बनाते हैं, बिना सब्जियों का, ऐसे ही मसाले के साथ। वो भी अच्छी ही लगती है, गोविंद भोग चावल से बनाने से ना वो भी अच्छी ही लगती है। तो बस आप सभी की पूजा पाठ कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। भाई हमारे तरफ तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सामने में मंदिर है ना, मतलब बेलभरनी पूजा यानी कि षष्ठी, हाँ षष्ठी के दिन से बहुत ज़्यादा रौनक छा जाता है। वैसे तो अभी से ही है ही, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ बन रहा है, पंडाल हुआ, लाइट वगैरह सब कुछ लगता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो मंथ होता है ना डियर, मतलब मेरे ख्याल से हर किसी के लिए बहुत ही स्पेशल मंथ होता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है, बैक टू बैक पूजा आता है और मौसम भी बहुत सुहाना, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सभी को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और साथ ही हमारी एक फ्रेंड बोल रही थी ना कि आप नेक पर टीका क्यों लगाती हैं। तो डियर एक्चुअली मैं ना बहुत छोटे से ही पूजा कर रही हूँ, तो सारे लोग लगाते थे ना, तो मैं भी लगा लिया करती थी। लेकिन इसका भी ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होगा, तभी लगाया जाता है। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं जानती हूँ कि क्या रीज़न है, क्यों लगाते हैं, ये मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, इतना मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो आपके कमेंट के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि ज़रूर गूगल करके देखूँ कि आखिर यहाँ पर क्यों टीका लगता है। पता नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पता नहीं, लेकिन सारे लोग लगाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ नेगेटिव होगा। माता रानी की मेहर है तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। मेरा बहुत लग रहा है बातें करने में आप लोगों के साथ। अब ठीक है, मैं खिड़की नहीं खोलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ना आजकल डस्ट आते हैं। रोड के सामने घर होने से ना यही प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट आते हैं। तो चलिए नाश्ता वगैरह करते हैं। और आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है वो भी ज़रूर बताइएगा। और मैं क्या बोलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अब तो ब्लॉग वगैरह देखते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा व्यू कम आता है, सारे लोग व्यस्त हैं इसीलिए नहीं देखते हैं। और एक चीज़ और मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, आप लोग बताइए मुझे टाइमिंग कि मैं किस टाइम डालूँ व्लॉग, जबकि आप सारे लोग उसी वक्त देख सकते हैं। आप लोग कब फ्री रहते हैं ज़्यादा करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे लगता है कि दोपहर के टाइम में ही ज़्यादा आप लोग फ्री रहते हैं। खैर अभी तो नवरात्रि चल रही है, तो इंसान कोई फ्री है ही नहीं, सारा दिन तो मार्केट वगैरह फिर पूजा पाठ में ही बीत जा रहा। लेकिन फिर भी आप लोग बताइएगा, कोशिश करेंगे उसी टाइम डालने के लिए। चलिए अब ज़्यादा बातें सातें नहीं करते हैं, खाते हैं,
क्योंकि अभी आ जाएगी हमारी सासू माँ, जो भी उन लोगों के लिए कपड़े वगैरह ली हूँ ना, वो सब लेने के लिए वो आएंगी। और मैं मेरी मम्मी को कल ही भिजवा दी थी, तो वो भी आएंगी, लेकर जाएंगी। तो खा लेते हैं, क्योंकि वो आती है ना तो फिर बातें सातें करने में लग जाते हैं। हम लोग दोनों सास बहू ना बहुत चुगली करते हैं एक दूसरे का ना, मतलब सब कुछ बताते हैं। मैं यहाँ पर जो हुआ रहता है मैं सब कुछ बताती हूँ, उनके साथ वहाँ पर जो होता है या फिर जो भी मतलब होती है सब कुछ हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा शेयर करते हैं। तो इसीलिए बैठकर बातें करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसीलिए सोच रही हूँ जल्दी से खा लेते हैं। जल्दी क्या, टाइम तो लगेगा ही खाने में। खा लेते हैं, उसके बाद फिर खिचड़ी बना लेते हैं, आप सभी के लिए वीडियो शूट कर लेते हैं। देखते हैं अगर टाइम मिल जाएगा तो एडिट भी कर लेते हैं। साथ ही बहुत सारे कपड़े धुल रहे हैं, तो उन सभी कपड़ों को मैं लेकर भी आऊँगी। काम बहुत है, आज भी काम बहुत है। उन सभी को लेकर आएंगे और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो चलिए खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बनाते हैं दुर्गा पूजा स्पेशल भंडारे स्पेशल खिचड़ी रेसिपी। जो लोग को भी भोग नहीं मिल पा रहा हो ना, कुछ इस तरीके से बनाएंगे ना तो बस दुर्गा पूजा वाला खिचड़ी का आनंद आपको घर में ही मिल जाएगा। हाँ, मानती हूँ वो भोग होता है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो जितने भी आपके घर में हरी सब्जियां हो सबको कर लीजिए कट। तो मेरे घर में गोभी थी, शिमला मिर्च थी, गाजर थी और टमाटर भी थी, तो उन सभी को कट कर ली हूँ। और ये जो खिचड़ी बन रही है बिना लहसुन प्याज वाली बन रही है, बिल्कुल भंडारे वाली टाइप्स। तो सब्जियों को कट कर ली हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं ले ली हूँ गोविंद भोग चावल, जो कि बहुत छोटा छोटा होता है। तो हम लोग तो इसे गोविंद भोग ही बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ में मैं यहाँ पर ले ली हूँ मूंग दाल और साथ ही रहड़ दाल, क्योंकि मसूर दाल तो डलता नहीं है और वो स्वाद भी नहीं आता है। आप चाहे तो चना दाल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर बनाना चाहिए मुझे घी में, लेकिन घी मेरा ना थोड़ा लहसुन प्याज में सटा हुआ था, मिक्स मतलब छुआया हुआ था, मतलब वो शुद्ध नहीं था, जिसके कारण मैं उसे नहीं ली हूँ। यहाँ पर सरसों का तेल ले ली हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दी थी, सूखी मिर्ची डाल दी थी, साथ ही तेज पत्ता डाल दी थी। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैं अदरक और 2 हरी मिर्ची को कूट ली थी। उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ इसमें तेल में, ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसे चला लूँगी, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा सा खुशबू आने लगता है ना, बहुत अच्छा खुशबू आता है। आप एक बार नहीं खाए हैं ना तो कभी ऐसे बना कर देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी, यकीन मानिए। और साथ ही जो लोग खाएंगे ना वो लोग भी पूछेंगे कि कैसे बनाया, बहुत ही स्वाद लगता है। चलिए, अब जो भी सब्जियां थी, मटर रहती ना तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन मटर मिला नहीं, और फ्रोज़न मटर में ना वो वाली बात नहीं आती है, तो इसीलिए मैं उसे नहीं डाली हूँ। चलिए, इसमें डाल देते हैं सब्जियों को, और 1-2 हरी मिर्ची ना मैं ऐसे भी कट करके डाल दी थी। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये मैं देर से बना रही थी, यानी कि हस्बैंड जी सिर्फ मुझे आधे घंटे का टाइम दिए थे कि बनकर ठंडा हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। आप इसे पतीले में बनाइएगा, और भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है ये, क्योंकि कुकर में जल्दी बन जाता है ना तो वो उतने अच्छे से उतना नहीं फ्लेवर आ पाता है, लेकिन जो पतीले में बनता है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आता है, बनकर तैयार होता है। साथ ही हमारी एक फ्रेंड चटनी की भी, बादाम की चटनी की भी रेसिपी पूछ रही थी। तो देखिए, मैं हमेशा ना तवे पर ही फ्राई करती हूँ, कुछ ऑयल वगैरह नहीं डाली हूँ, गरम करके उसे सिम कर दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं डाल दी थी मूंगफली को, वो थोड़ा सा फ्राई हो गया। उसके बाद फिर चने की दाल को डाल करके अच्छे से धीमे धीमे आंच पर फ्राई कर लेंगे। इधर मेरा सब्जी फ्राई हो गया था, इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल दी हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, काली मिर्च और जीरे का पाउडर, थोड़ा सा धनिया, फिर उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, टमाटर और कसूरी मेथी पत्ता भी डाल करके इन सभी को थोड़ा सा कर लेंगे फ्राई। साथ ही उधर मैं चावल और दाल को ना धो करके रख दी थी, उसका पानी ताकि अच्छे से निकल जाए। तो इस छन्नी में मैं रख दी थी, बड़े से छन्नी में सारा पानी अच्छे से निकल चुका है। अब सब्जियों के साथ, मसालों के साथ इस चावल को भी मैं अच्छे से कर लूँगी फ्राई। चावल ज़रूर फ्राई कीजिएगा और दाल को भी फ्राई कीजिएगा, तभी जा कर के स्वाद और भी अच्छे से उभरेगा। तो बस सिंपल से रेसिपी है, बहुत अच्छा लगेगा। कलर के लिए मैं इसमें थोड़ा सा डाल दी हूँ कलर वाली मिर्च, ताकि दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगे। है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छा लगता ही है, दिखने में भी खाने में भी। थोड़ा सा रेड कलर आ जाने से ना और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। चलिए, इधर मेरा सब्जी और चावल भी भुन रहा है, साथ ही उधर मेरे मूंगफली और चने दाल भी भुन रहे हैं, दोनों काम एक ही साथ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से भुन गया है। जब भुन जाएगा ना तो बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मेरा
खिचड़ी का जो है दाल, सब्जियां, चावल सब कुछ भुन गए हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या मतलब जितना पानी की ज़रूरत है उसके अनुसार मैं इसमें डाल दी हूँ पानी। मतलब जैसे कि 1 गिलास अगर मैं चावल ली थी तो उसमें 3 गिलास मैं पानी डाल दी हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब इसे क्या करेंगे, इसका ढक्कन लगाने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखिए गरम मसाला है, तो अभी मौसम ठीक है नहीं ना, तो जिसके वजह से ना ये अजीब सा थोड़ा सा हो रहा था, तो मैं सोची चलो इसे गरम करके उसके बाद कूटते हैं। याद रखिएगा इसमें डालना जो है वो फ्रेश कूटे हुए गरम मसाले ही डालना, नहीं तो फिर वैसा स्वाद नहीं आएगा। और अगर कूट कर डालेंगे या फिर गरम मसाले को पीस कर डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आ जाता है। बस उसे 3 सीटी में लगाई हूँ और यहाँ पर देखिए मेरा खिचड़ी बनकर हो गया है तैयार। बस इसे मैं गार्निश कर दे रही हूँ धनिया की पत्ती से, और उसके बाद बस क्या कहने, तो भाई देर हो रहा था हस्बैंड जी का, तो मैं जल्दी थाली में ही लगा दी। नहीं तो फिर मैं सोच रही थी ना कि आज खिचड़ी हम लोग ना पत्तल जो आता है ना, पत्ते वाली जो पत्तल आती है उसमें खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है। लेकिन जल्दी की वजह से मैं बोली चलो आज थाली में ही खा लेते हैं, वरना खिचड़ी का जो अलग सा जो स्वाद होता है ना, वो पत्तल वाली जो आती है ना, थर्माकोल वाली नहीं, पत्तल वाली जो पत्ता आता है ना, उसमें खाने का स्वाद ही अलग होता है। चलिए निकाल देते हैं, उनके लिए थाली लगा देते हैं। सबसे पहले खिचड़ी डाल दी हूँ, उसमें मैं डाल दी हूँ यहाँ पर घर का बना हुआ आम का अचार, साथ ही कढ़ाई तो चढ़ती नहीं है तो पापड़ तलना नहीं था तो इसीलिए सेक ली। उसके बाद फिर यहाँ पर चटनी भी पीस ली हूँ, तो चटनी में सूखी मिर्ची डाल दी थी, सरसों का तेल और नमक डाल दी हूँ। लहसुन डालना नहीं है तो इसीलिए नहीं डाली, लेकिन जब लहसुन डालना रहता है तो ज़रूर लहसुन डालिएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा स्वाद आ जाता है। तो चलिए ये रही खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार। आ जाइए, जिनको भी खाना है गर्मा गर्म खा लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले उन्हीं को मैं दे रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका था, तो इसीलिए थोड़ा सा कूलर के पास इसे रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। और साथ ही हस्बैंड जी सब्जियाँ कुछ लेकर आए थे, पपीता वगैरह, तो वो सब रखी हुई है और प्रसाद भी यहाँ पर रखा हुआ है, तो वो खा लिए हैं। उसके बाद फिर हम लोग खा रहे थे, जैसे कि सासू माँ हुई, बच्चे दोनों हुए, मैं हुई, तो यहाँ पर हम लोगों का खाना लग गया है। तो आजकल मैं पापड़ खाना अवॉइड कर रही हूँ, पापड़ नहीं खाती हूँ मैं, क्योंकि वो भी बहुत कुछ होता है उसमें ना, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ पापड़ मैं नहीं खाऊँ। इन लोगों को भी मना करती हूँ लेकिन ये लोग कहाँ मानने वाले हैं। तो बस हम लोग खाना खा लिए थे और उसके बाद हस्बैंड जी को बहुत पसंद आया था, काफ़ी टाइम बाद बना था इस तरीके की खिचड़ी, तो उन्हें तो भाई पसंद आ गई थी। उसके बाद फिर वो चले गए और मेरा पूरा घर का काम काज सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर सासू माँ भी जा रही थी, तो उन्हें मैं फिर से दिखा दे रही थी कि कोई कमी ना हो जाए, क्योंकि एक बार बड़ों को दिखा लेना चाहिए। लाख आपको मालूम है, लेकिन फिर भी अगर बड़ों को दिखा दीजिए ना तो उनको और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सब कुछ फिर से दिखा दे रही हूँ कि देख लीजिए दीदी के कपड़े में कुछ कमी तो नहीं ना है। सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट वगैरह सब मैं डाल दी हूँ, तो बोली नहीं कुछ नहीं है, चलो। तो बस आज का ब्लॉग डियर यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। सासू माँ चली, मैं भी आपसे मिलती हूँ कल। बाय बाय।